राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बच्छ बारस की कथा सुनाऊंगी। बच्छ बारस भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माएँ अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं। तो देखिए, बच्छ बारस की जब आप व्रत कथा सुनेंगे तो हम अपने हाथ में भीगे हुए चने और मोठ के दाने लेंगे। हाथ में भीगे हुए चने और मोठ के दाने लेकर उन्हें छीलते हुए हमें ये कथा सुननी है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा के 7 बेटे थे और एक पोता था। एक दिन रानी को कहीं जाना था, तो जाने से पहले रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के बहुत समझाने के बाद भी बहू से गलती से बछड़ा मर गया। जब सास घर आई तो सास को पता लगा। अब जैसे ही बछड़े की मौत हुई, राजा के सभी कुएं तालाब सब सूख गए। बहुत दिन हो गए, ना बारिश हुई ना कुएं तालाब में पानी आया। राजा ने पंडितों से पूछा। तब एक पंडित ने कहा कि तुम्हें अपने बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी कुओं में पानी आएगा, तभी बारिश होगी। अब राजा बड़ी दुविधा में आ गया, क्योंकि राजा के पास एक ही पोता था। लेकिन बारिश का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रजा के पालनहार होते हैं, तो प्रजा को देखते हुए राजा ने फैसला लिया कि वो अपने पोते की बलि दे देंगे। राजा ने रानी से बात की। रानी ने अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया। बहू को कहा कि तुम कुछ दिन के लिए घर मिलने चली जाओ। बहू घर मिलने चली गई। पीछे से राजा ने अपने पोते की बलि दे दी। बलि देने के बाद बारिश हुई, सभी कुएं तालाब सब भर गए। बहुत दिन हो गए, बहू को लेकर नहीं आए। बहू को जब लेने कोई नहीं आया तो उसके मायके वाले परेशान हो गए। तब बहू ने कहा कि उनको काम हो गया होगा, किसी को समय नहीं होगा, मेरा अपना ही घर है, मैं खुद चली जाऊंगी। बहू अपनी ससुराल आ गई। जब बहू अपनी ससुराल आई तो उसने अपनी सास से पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। तो सास ने कहा, पहले हम, आज बच्छ बारस का दिन है, पहले हम बच्छ बारस माता की पूजा करते हैं, उसके बाद बेटे से मिल लेना। बच्छ बारस की पूजा के लिए वो लोग खेत में कुएं पर चले गए। जब कुएं पर जाकर उन्होंने बच्छ बारस माता की पूजा की, तो पूजा करने के बाद बहू ने कहा कि अब तो अपने पोते को बुला लो। तब सास बोली कि तुम ही बुला लो, तुम ही आवाज लगाओ। अब सास मन मन में बहुत डर रही थी। बहू ने बच्छ बारस माता का व्रत किया था और विधि पूर्वक पूजा की थी। बच्छ बारस माता बहू से बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही बहू ने अपने बेटे को आवाज लगाई तो उसका बेटा कुएं से निकला। बहू ने अपनी सास से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि बेटा खेलने गया है, ये कुएं से कैसे निकला। तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बताई। राजा रानी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हुए और बच्छ बारस माता का कोटि कोटि धन्यवाद किया। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बच्चों की माएँ अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए बच्छ बारस माता का व्रत जरूर करें, और बेटा होने पर, बेटे का विवाह होने पर उद्यापन जरूर करें। इस तरह से ये खबर पूरे गांव में फैल गई। हे बच्छ बारस माता, जैसे आपने राजा के बेटे की बहू के साथ पहले की, वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में उसे फल दिया, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको फल देना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी बच्छ बारस की व्रत कथा। इसके बाद हम एक विनायक जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी। वो गणेश जी की रोजाना पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले कि हमारे पास समय नहीं है, जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन मन में सोचा कि भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को फिर तोड़ना पड़े, फिर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर तोड़ना पड़े। पूरा दिन इसी में निकल गया। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले, काम तो बहुत किया है, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले आए। बुढ़िया से सेठ जी बोले कि हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज सुन रहे थे। जैसे ही साहूकार ने ये बात कही, दीवार सीधी हो गई। साहूकार ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवाए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने साहूकार की दीवार सीधी की, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सब कार्य सीधे करना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी बच बारस की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में मूंग और मोठ के दाने छीले हैं, ये छीले हुए दाने हमें तालाब में डालने हैं। तो कुछ दाने हम तालाब में डाल देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल देंगे और कुछ दाने हम जो हमने तिजोरी बनाई है साथ इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम तिजोरियों में भी रख देंगे। इस तरह से हमें बच बारस की कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए इसके बाद हमें बायना निकालना है। तो बायना कैसे निकाला जाता है, ये जो पूजा विधि का वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पूजा विधि देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।